सर ऐसे बहुत सारे आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी के आ चुके हैं। आपको भली बात याद भी होगा कि 2020 में एक कमेटी भी गठित हुई थी जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के ब्यौरे के लिए कि कितने पद रिक्त हैं उसका आंकड़ा देने के लिए कहा गया था। उस पे आपने बकायदा एक डिबेट शो भी रखा हुआ था। जी बोलिए बोलिए। एक बकायदा आपने डिबेट शो भी रखा था। इससे पहले भी आदेश आ चुका है। और हम एक सवाल हमारा भाजपा के प्रवक्ता जी से ये भी है कि जहां पर विभागों में पद खत्म किए जा रहे हैं, समाप्त किए जा रहे हैं, संविदा आउटसोर्सिंग लागू किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि इन्होंने बाबू और चपरासी के पद रिक्त का जो है आउटसोर्सिंग को संविदा पे कर दिया है। तो ये तो पद रिक्त होना नहीं है। दूसरी चीज, प्राथमिक शिक्षक भर्ती में इन्होंने 1,39,000 पद समाप्त कर दिए हैं, अपने आप समाप्त हो गए हैं, कम हो गए हैं। और तब भी शिक्षा मंत्रालय द्वारा रिपोर्ट में दिया गया है कि 1,26,028 पद रिक्त है। इतना बड़ा आंकड़ा जो है उत्तर प्रदेश में रिक्त होने के बाद भी शिक्षा मंत्री का जो बयान आया है कि हमारे यहाँ तनख्वाह समानुपात बराबर है, हमें कोई भर्ती करनी नहीं है। तो हम तो यही सवाल हम बार बार पूछ रहे हैं। आज मैं डिबेट पे बैठे हैं, बीजेपी प्रवक्ता जी जो कहे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है बहुत ताबड़तोड़ भर्ती आएगी। इससे पहले 2020 में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आदेश दिया था कि जल्द जल्द जो है रिक्त पदों का डाटा निकले और इस पे भर्तियां हो। आज 2023 चल रहा है। इससे पहले उन्होंने 2019 में बोला था शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होगा। आज 2023 चल रहा है, अभी तक आयोग लापता है। ना आयोग का अध्यक्ष का पता है, ना आयोग की नियमावली बन पा रही है, ना अभी कोई इस पे कार्य हुआ है। तो हम यही तो जानना चाह रहे हैं कि इन्होंने तो बोल दिया, आदेश दे दिया कि जल्दी ठीक है रजत जी, अभी रुकना होगा। मैं गौरव सिंह, तब तक मंत्री और मुख्यमंत्री के स्तर से चीजें तय नहीं हो, जमीन पर कहीं नहीं उतर सकती ना। हमें तो नहीं लगता सर कि जमीनी स्तर पे काफी प्रभावित होगा, क्योंकि हमने इससे पहले पूर्व के भी बयानों को देखा भी है, समझा भी है। जिस प्रकार से एक आयोग का गठन न होना और फिर उसके बाद शिक्षक भर्ती मामले पे हर बार जो है इस पे जो है मुख्यमंत्री जी का बयान आना, 2020 से बयान आ रहा है, लेकिन जब भर्ती देने की बात आती है तो अनुपात समानुपात बराबर हो जाता है। हम तो सर एक और मुद्दा साथ में जुड़ा हुआ उठाना चाहते हैं कि ये हर बार उत्तर प्रदेश में यूपी पेट की परीक्षा कराते हैं। बताइए, गरीब नौजवान बेरोजगार जो छात्र है, युवा है, वो अपने जेब से पैसा लगा करके हर साल पेट देने जा रहा है। इनको क्यों नहीं चाहिए कि जिस प्रकार से टेट और सीटेट का है, इनको चाहिए इसको भी 5 साल के लिए रिन्यूअल कर देना चाहिए, अनलिमिटेड कर देना चाहिए, जिससे गरीब नौजवानों को राहत मिलनी चाहिए। जो जितने नंबर पाए, अधिकतर योग्यताधारी है, वो कम से कम दोबारा परीक्षा देने तो ना जाए। एक सर ये भी मुद्दा है। दूसरा मुद्दा नई शिक्षक भर्ती का है कि सर इन्होंने सबसे मांग तो लिया कि ब्यौरा हमें देना है, लेकिन आयोग अभी लापता है। अभी इन्होंने टीजीटी पीजीटी का 2 साल से ज्यादा हो गया आवेदन ले लिए हैं, लेकिन उसकी परीक्षा नहीं करा पा रहे हैं। अभी फिर बोल दिए हैं कि हमको आंकड़ा मुहैया कराया जाए। आयोग, जब तक आयोग का गठन जल्द नहीं होगा तब तक शिक्षा विभाग में कोई भी भर्तियां से पहले मुश्किल है कि हो जाए। ठीक, केवल मसला शिक्षा। सर एक और बड़ी समस्या है कि जिस प्रकार से विभागों में रिक्त पदों को समाप्त किया जा रहा है, जो रिक्त पद हैं उन पे आउटसोर्सिंग और संविदा नियमावली लाई जा रही है और धीरे धीरे उससे पदों को ही खत्म कर दिया जा रहा है। तो धीरे धीरे जो अब समय आने वाला है, कहीं ना कहीं हमको नहीं लगता कि ये पदों पर भर्ती कर पाएंगे। आपने देखा होगा सर एक बड़ा मुद्दा है जो अभी 1,39,000 प्राथमिक शिक्षकों को जो है पद ही शिक्षक ही कम हो गए। ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल ये, जो सचिवालय में काम करने वाले बाबू होते हैं, क्लर्क होते हैं, वो भी तो आउटसोर्सिंग के थ्रू आने लगे हैं। वो भी तो आउटसोर्सिंग के थ्रू निजी कंपनियों के थ्रू काम कर रहे हैं। सचिवालय में भी ऐसा नहीं है, वहां पे भी ऑपरेटर हैं, जो वहां के बाबू हैं, वहां के चपरासी हैं, सब ये सारे जो क्लर्क का, कनिष्ठ सहायक का, ये जितने पद आते थे पहले, ये सब परमानेंट पद आते थे, लेकिन इन पदों को समाप्त किया गया है। सरकार की ये जो मंशा है, जो ये प्राइवेटाइजेशन कर रही है, आउटसोर्सिंग नियम ला रही है, ये कहीं ना कहीं युवाओं को बेरोजगारी की तरफ ठेल रही है। ठीक है, तो मैं तो उत्तर प्रदेश सरकार से और बीजेपी प्रवक्ता से कहना चाहूंगा कि आप 2 करोड़ रोजगार देने में तो सक्षम हो गए,
और प्रदेश में 10 लाख रोजगार देने में सक्षम हो गए, तो कम से कम जो नियुक्तियां रिक्त पद हैं उस पे भर्ती निकालिए, आउटसोर्सिंग संविदा नीति से रोजगारों को अंधकारमय मत